नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बीच में एक स्क्वायर सा बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे मैं हैंड स्टिच का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा। देखिए इस तरह से बटन होल स्टिच या जिसे हम काज स्टिच भी बोलते हैं। हम इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और इस तरह से धागे को हम अपने सुई के आगे रखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ भी इसी तरह से करते हुए हल्का सा गैप करते हुए देखिए इस तरह से हमें अपने पूरे स्क्वायर में बना लेना है। और इसी तरह से फिर हम यहाँ पे सुई नीचे करते हुए इस तरह से आगे थोड़ा सा निकाल लेंगे और फिर अब हमें यहाँ से इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकालते हुए देखिए इस तरह से कर लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे। देखिए और इसी तरह से अब हम यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे बटन स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे सिंधी स्टिच कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं जो मेरा ग्राफ है इससे थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा। तो यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हम वैसे वैसे जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ से यहाँ आने के बाद देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हम इसके नीचे से निकालते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें इसके नीचे से जाना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बाद इसके नीचे से आना है हमें। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम बूटे के रूप में कर सकते हैं। ऑल ओवर हम साड़ी में, सूट में, दुपट्टा में कहीं भी बना सकते हैं। देखिए अब हमें यहाँ इसके नीचे से आना है और इसके ऊपर से आना है। अब हम यहाँ से देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से आएंगे
और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ और यहाँ पे बनाया था, ठीक इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए इस तरह से आप अपने अनुसार अपने फ्रेम को घुमा सकते हैं, जैसे भी आपको बनाने में आसानी हो। इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है और फिर अब हमें यहाँ पे आना है इस तरह से, और इसके बाद इसके नीचे से निकालते हुए हम इस धागे के ऊपर से आएंगे। अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी यहाँ आएंगे इस तरह से, और यहाँ भी इसी तरह से बना लेंगे जैसा कि हमने पहले बनाया है, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। यहाँ से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने धागे को ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, आपको हल्के हाथ से खींचना है, वरना उसके बाद अगर टाइट करते हैं तो आपका डिज़ाइन का लुक अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए हमें इसके ऊपर से जाना है और फिर इसके नीचे से होते, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके नीचे से होते हुए अब इसके ऊपर से जाना है। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ अल्टरनेट किया, यहाँ नीचे ऊपर नीचे, अब यहाँ ऊपर, और अब इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे देखिए, और फिर अब इसके नीचे से होते हुए हम यहाँ पे अपने सुई को नीचे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे, देखिए जो दो धागे का क्रॉस है यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से, और यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से। ये जो धागा है इसके नीचे से हमें अपने सुई को लेना है और फिर यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे आ रहे हैं सेमी सर्कल बनाते हुए। अब यहाँ पे यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाला, फिर इस धागे के नीचे से निकाला, फिर इसके ऊपर से आए और फिर इसके नीचे से मैंने अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आए हैं, देखिए इस तरह से इसके नीचे से निकालते हैं और फिर यहाँ पे आएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि सेमी सर्कल बनाना रहता है हमें तीसरे या चौथे स्टेप में। देखिए फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इसके नीचे से और फिर यहाँ से इस धागे को हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से इसके बीच से हम सुई को निकालेंगे और इसके बाद जो यहाँ पे पहला वाला धागा उसे भी हम इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 धागा है। देखिए इस तरह से हम पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठाएंगे इस तरह से, दूसरा धागा छोड़ देना है और फिर जो ये तीसरा वाला धागा उसे भी हम अपने सुई पे उठा लेंगे। यानी कि अब हमें अल्टरनेट करना है, एक उठाना एक छोड़ना है, फिर उठाना फिर छोड़ना। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे देखिए इस तरह से, और अब हम इसमें आएंगे और इसे भी एक एक करके हमें भर लेना जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था। देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। फिर यहाँ पे जो मेरा पहला वाला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे, फिर अब हम यहाँ आएंगे, फिर इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए हल्का सा इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर 4 धागा है तो अब इसे अल्टरनेट करेंगे, एक उठाना है एक छोड़ना है। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी यही करना है कि पहले वाले धागे को हमको सुई पे उठा लेना है, फिर यहाँ आएंगे और इसे सेम इसी तरह से हमें भर लेना है। इस तरह से देखिए
और फिर यहाँ पे भी इसके बीच से हमें सुई को निकालना है और इसे अब हम अल्टरनेट कर देंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर जब यहाँ से फिर यहाँ पे इस तरह से पहले वाले धागे को हमें अपने सुई पे लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें भर लेना है एक एक करके। देखिए इस तरह से। फिर अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से सेम उसी चीज़ को हमें रिपीट करना है जो मैंने पहले बताया था अल्टरनेट करते हुए। अब हम अपने सुई को वहीं पे निकाल लेंगे जहाँ पे मैंने अपने सुई को नीचे किया था। नीचे हम अपने धागे को अच्छे से गांठ लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से एक एक करके जैसा कि हमने पहले किया था इसी तरह से हमें यहाँ पे कर लेना। देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से। देखिए चार धागा है तो अपने धागे को आपको अल्टरनेट करना है और यहाँ से पहला वाला धागा उठा लेना है और फिर अब हम इसमें आ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह से आपको एक एक करके भर लेना है। देखिए इसी तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। देखिए यहाँ चार धागा है तो इसी तरह से इसे अल्टरनेट करते हुए हम अपने सुई पे उठाएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से जो पहला वाला धागा है उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब यहाँ से यहाँ आएंगे फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। देखिए इस तरह से जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। इसके बीच से आपको सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अल्टरनेट करना है। यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से एक एक करके आपको भर लेना है। देखिए इस तरह से हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे देखिए फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे पहले वाले धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे निकाल लेंगे उठा के। और देखिए फिर यहाँ पे दूसरा धागा छोड़ते हुए तीसरे वाले को हम इस तरह से उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ से फिर हम इसमें आएंगे और इसी तरह से इसे एक एक करके। अगर आपको ये डिज़ाइन समझने में कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं और भी
इजी वे में आपको ये डिज़ाइन बता सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इस तरह से बताऊं कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ जैसे 4 धागा हो गया तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने ला सकूँ। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने इस धागे को अपने सुई पे लिया, इसे छोड़ो और इस वाले धागे को भी देखिए, जो ये मेरा धागा है चौथा तीसरा, देखिए तो इस तरह से मैंने इसे भी अपने सुई पे ले लिया और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए, और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। और अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये पहला वाला धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए। इस तरह से यहाँ से यहाँ और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ आएंगे और इसे भी इसी तरह से एक एक करके हमें भर लेना है। देखिए जैसा कि हमने पहले वाला भरा है, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और अब हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे और फिर इसे अल्टरनेट करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी 4 धागा है तो इसे अल्टरनेट करना है, यानी कि पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को फिर अपने सुई पे लेना, चौथे को छोड़ देना और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर देखिए इसी तरह से इसे भी उठा लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।